आज इस चर्चा के माध्यम से हम एक विषय पर बात करने वाले हैं और वह विषय है जिसके लिए शायद जीवन भर हम प्रयासरत रहते हैं। जीवन की सार्थकता शायद इसी में हो और वह विषय है आंतरिक शांति प्राप्त करना। जीवन का एकमात्र बहुमूल्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो यही है कि कैसे हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त करें, इनर शांति प्राप्त हो और कैसे आंतरिक शांति प्राप्त कर हम संतुष्ट जीवन को जी पाए। यह न केवल मानसिक शांति और संतुलन के बारे में है, बल्कि यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने और हमें सच्चे सुख का अनुभव कराने के बारे में भी है। हम सभी की जिंदगी में तनाव, चिंता और परेशानियां आती हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि आंतरिक शांति को हासिल करना हमारे बस में है? यह इतना कठिन नहीं है, यह सुलभ भी है, सुगम भी है। बस हमें इसके मार्ग पर चलना होगा। आज के इस चर्चा में मेरे प्रयास इसी दिशा में है कि किस प्रकार हम आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक शांति को हासिल करने की दिशा में जो सबसे पहले मजबूत ध्यान देने योग्य बात है वह यह है सेल्फ लव, स्वयं से प्यार करना। आंतरिक शांति की दिशा में पहला कदम है ये कि हम स्वयं को प्यार करना सीखें। जब हम अपने आप से सच्चा प्रेम करते हैं तब हम अपनी कमजोरियों को और कमियों को स्वीकार करना सीख लेते हैं। खुद की आलोचना करने के बजाय हम आत्मसंवेदनशीलता का अभ्यास करने लगते हैं और अपने बारे में सकारात्मक विचार रखने लगते हैं, अपने दिल की सुनने लगते हैं और स्वयं से प्यार करने लगते हैं। यह सेल्फ लव पहला कदम है उस दिशा में जिस मार्ग पर चलकर हम आंतरिक शांति को प्राप्त हो सकते हैं। हम अक्सर या तो भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं या फिर अतीत के बारे में सोचते रहते हैं। अतीत अर्थात ऐसी गलतियां जो हो चुकी, गुजर चुकी, जिन्हें सुधार पाना शायद संभव नहीं, लेकिन अतीत अगर हमें ऐसे ही कचोटता रहा तो शायद हम वर्तमान के क्षणों को भी खोते रहेंगे। भविष्य की चिंता में भी अगर हम इतनी पड़े रहें तो वर्तमान के क्षण तो विलुप्त हो ही जाएंगे, बिना जिए ही अतीत हो जाएंगे। क्योंकि वास्तव में अपने हाथों में क्या है? वर्तमान है, कुछ क्षण, कुछ पल, बल्कि एक क्षण जो अभी अभी है, जो अभी थोड़ी देर में गुजर जाएगा। जो थोड़ी देर पहले कोई क्षण गुजरा वही एक क्षण हमारे हाथों में है, जिस क्षण को हम बेहतर जी भी सकते हैं और यूं ही गवा भी सकते हैं। तो जो दूसरी शर्त है आंतरिक शांति प्राप्त करने की दिशा की, वह यह है कि हम वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दें। लेकिन आंतरिक शांति तभी मिलती है जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे पूरी तरह से महसूस करें। हम अपने हर कदम को, हर सांस को, हर काम को पूरी तरह समझें। जब हम वर्तमान में रहें तो हमारी चिंताएं निश्चित रूप से कम ही हो जाती हैं और हम शांति का अनुभव करने लगते हैं। वर्तमान में जीना एक मार्ग है आंतरिक शांति को प्राप्त करने का। ध्यान या मेडिटेशन, ध्यान या मेडिटेशन आंतरिक शांति प्रदान करने का सबसे प्रभावी तरीका माना गया है। ध्यान से हमारा मानसिक तनाव कम होता है और हम अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर केंद्रित कर पाते हैं। नियमित ध्यान करने से हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और मन को शांति का अनुभव करा सकते हैं। ध्यान के दौरान अपने बातों, विचारों को शांत करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और केवल वर्तमान में ही रहें। तो यह प्रक्रिया हमको मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति प्रदान करेगी। हालांकि हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपने जीवन में खुशियां और शांति पा सकते हैं। जब भी नकारात्मक विचार आए उन्हें पहचानें और सकारात्मक विचारों में
बदल दें, यह आपकी आंतरिक शांति को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि हम नकारात्मक विचार अगर आ ही जाए मन में तो उसका दमन ना करें, क्योंकि जब हम दमन करेंगे तो वो देर सवेर उठेगा ही, और जब वो उठेगा तो और ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के साथ उठेगा। जब वो उठेगा तो और दूषित विचार बनकर उठेगा। ऐसे में जब भी कोई नकारात्मक विचार हमारे भीतर आए, हमारे मन में आए, हम उन विचारों को पहचानें, उनका स्वागत करें और फिर उसको तब्दील करें सकारात्मक विचारों में। अन्यथा यह नकारात्मक नकारात्मक विचारें अगर जबरदस्त तरीके से जबरन दमन किए गए तो और ज़्यादा इसके दुष्परिणाम पाए जा सकते हैं। कभी कभी हम दूसरों को या खुद को गलतियों के लिए माफ नहीं करते, यही हमारी शांति को चुराता है। क्षमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह न केवल दूसरों के प्रति दया और प्रेम को बढ़ावा देता है, बल्कि यह हमको मानसिक राहत भी प्रदान करता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग को हल्का महसूस करेंगे, और ऐसा होता है। इसलिए क्षमा करने की आदत हमें अपने भीतर पैदा करनी होगी। कभी कभी हम खुद को या दूसरों को माफ नहीं कर पाते, और ऐसे में हमारी शांति भंग होती है, क्योंकि जब भी हम किसी को माफ नहीं कर पाते हैं तो हमारे भीतर, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है, प्रकृति द्वारा जिस तरीके से हम निर्मित हैं उसका स्वाभाविक स्वभाव है माफ करना, ना कि किसी से बदला लेना। तो ऐसे में जब कभी भी हम किसी को माफ नहीं कर पाते उनकी या अपनी गलतियों के लिए, तो हमारे भीतर का शांति भंग होता है। इसलिए आंतरिक शांति को प्राप्त करने की दिशा में माफ करने, क्षमा करने की आदतों से हमें शुमार होना होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, यह बात भूली नहीं जा सकती। आंतरिक शांति के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य का होना। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और पानी का सेवन मानसिक शांति को बढ़ाते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी शांति और संतुलन में रहता है, और संतुलित मन से ही शांति प्राप्त हो सकती है। जब हम शारीरिक रूप से भौतिक शरीर में ही बहुत सारी खामियां रहेंगी तो निश्चित रूप से हमारे ध्यान उन शरीर के खामी, दर्द और परेशानियों की तरफ ज़्यादा रहेगा। ऐसे में हम भीतर तक पूरी ही अशांत रहेंगे। ऐसे में कोई आंतरिक शांति प्राप्त हो जाए ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक दिखती नहीं है। इसलिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होगा, और स्वस्थ मन से ही आंतरिक शांति की प्राप्ति की दिशा में वास्तविक प्रयास किए जा सकने संभव हो पाएंगे। इसलिए हमें अपने खुद के लिए, अपने भौतिक शरीर के लिए भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाना ही होगा, हम आंतरिक शांति की अगर कल्पना कर रहे हो तो। संगति बहुत ही मायने रखते हैं। हमारे आसपास के लोग हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण होगा कि हम अपनी संगति का चयन सही तरीके से करें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहकर हम आंतरिक शांति को महसूस कर सकते हैं। वे हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सकते हैं और जीवन के प्रति हमारी दृष्टि को सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। जब भी हमारी संगति नकारात्मक लोगों की होगी तो हम जीवन के प्रति कभी भी सकारात्मक नहीं हो पाएंगे, और जब हम जीवन के प्रति सकारात्मक ही नहीं रहेंगे तो हमारे भीतर कोई शांति की धारा बह पाएगी, ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक दिखता नहीं है। इसलिए हमें हमारी संगतियों का चुनाव बड़े ही सावधानी पूर्वक करने होंगे, और सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके चलना होगा। हमारी जिंदगी में हमेशा हर चीज़ हमारे मन मुताबिक ही नहीं होगी, कभी कभी ऐसा ही होगा, बल्कि ज़्यादातर समयों में ऐसा होगा, ज़्यादातर वक्त में ऐसा होगा कि हम सोचेंगे कुछ और घटना कुछ और घटित हो जाएगी। लेकिन अगर हम परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लेंगे तो आंतरिक शांति भंग नहीं होगी, बल्कि शांति भीतर की ओर गहरी होगी, और जो कुछ भी हो रहा है उसे सहजता से स्वीकार कर लेना ही जीवन के वास्तविक अनुभव को सिखाता है। और निश्चित रूप से हम भीतरी शांति की कल्पना तभी कर सकते हैं जब हम परिस्थितियों से लड़ना भिड़ना नहीं, बल्कि उसे सहज रूप से स्वीकार करना सीख लेंगे।
अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि आंतरिक शांति प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह हमारे भीतर की स्थिति है, जिसे हम ध्यान, सकारात्मक सोच, स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हम जितना अधिक आत्मस्वीकृति और प्रेम को अपनाएंगे, उतना ही हम शांति का अनुभव करेंगे जीवन में। आज की इस चर्चा का मूल्य प्रायोजन भी यही है कि हम भीतरी शांति को कैसे प्राप्त हों। इस संबंध में ओशो के व्याख्यान खूब सारे सुनने मिले, देखने मिले, और यह निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि हम जैसा चाहेंगे जीवन में वैसा ही हो पाएंगे। ओशो इस बात पर जोर डालते रहे हैं कि जैसे भी जीवन की कल्पना तुम कर पाओगे, वैसा ही जीवन तुम्हारा होता चले जाएगा। बस शर्त केवल इतनी है कि पूरी तन्मयता के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरी सोच के साथ और पूरे समर्पण के साथ उस दिशा में जीवन को बढ़ा डालो जिस दिशा में तुम जाना चाहते हो। निश्चित रूप से तुम जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन में हो जाओगे। तो अगर हम भीतरी शांति की परिकल्पना करें, अगर हम आंतरिक शांति प्राप्ति करने की दिशा में वास्तव में आगे बढ़ें, तो तय है कि अपार शांति का अनुभव इस जीवन में किया जा सकता है। तय है कि यह जीवन नरक सा दिखने वाला जीवन, तमाम परेशानियों से गुजरने वाला जीवन भी स्वर्ग सी अनुभूति दे सकता है। यह तय है कि अगर हम यह ठान लें अपनी पूरी समर्पण शक्ति के साथ कि हमें इस जीवन को बेहतर बनाना है, भीतर के अशांत व्यवस्था को शांति में तब्दील करना है, जीवन के नकारात्मक प्रभाव और सोच को बाहर निकाल सकारात्मक जीवन जीने का प्रयास करना है, तो तय है कि हम वह सब कर पाएंगे जिसकी हम परिकल्पना कर पाएंगे। मानव तन में जिन बातों की भी परिकल्पना पूरी तरह से की जा सकती है, तय है कि उन बातों को गहन करते हुए प्राप्त किया जा सकता है, जीवन को ऐसा ढाला जा सकता है, जीवन में वैसा होगा जा सकता है। क्योंकि यहाँ कोई सीमाएं नहीं है। यह शरीर, ये भौतिक शरीर हमारे ऐसे सहायक यंत्र हैं जिसके माध्यम से अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा हुआ जा सकता है। शांत से शांत जीवन और अशांत से अशांत जीवन को प्राप्त हुआ जा सकता है। आत्म साक्षात्कार को भी प्राप्त हो सकता है, आत्मज्ञान को भी प्राप्त किया जा सकता है, और जीवन भर ज्ञान के बिना, ज्ञान के लिए भटकता हुआ, आधे अधूरे धर्म के साथ, आधी अधूरी मान्यताओं के साथ भी जीवन जिया जा सकता है। तय हमें करना है कि हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं। हम अपने जीवन से आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, आत्मज्ञान चाहते हैं, या यूं ही कुरीतियों में उलझे हुए जीवन को समाप्त कर लेना चाहते हैं। क्योंकि संसार के संबंध में जो संसार की परिभाषा वही होती है, वही हो सकती है कि जो हमें उलझा ले। जिसने जीवन को उलझा दिया वही संसार, और जिसका जीवन बाहर के संसार में उलझ कर रह गया वही संसारी। अन्यथा वह सब जो भीतर की शांति, भीतर के मार्ग, भीतर के तत्वों को समझ पाया, वह सब के सब सन्यासी हुआ। धन्यवाद। आज के इस वीडियो से हमारा प्रयोजन भीतरी इनर पीस को प्राप्त करने की विधि, आत्म ज्ञान और भीतर के शांति के संबंध में था। आगे भी हम इस सीरीज को जारी रखेंगे उन अनुभवों के साथ जो हमने ओशो को सुनकर पाया, जो ओशो के विचारों को जीवन में उतार कर पाया, जो हमारे निजी अपने अनुभव हुए। उन अनुभवों को साझा करना हमारे इस चैनल का उद्देश्य है। जय ओशो, नमन ओशो।